हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू यूट्यूब स्टडी। आज की वीडियो यूपी बोर्ड क्लास 12 के बच्चों के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जितने भी हमारे प्यारे स्टूडेंट इस बार बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी में लग चुके हैं, तो यूपी बोर्ड ने देखिए सिलेबस में काफ़ी परिवर्तन कर दिया है। इस बार देखिए जितने भी चैप्टर्स हैं उसमें कुछ टॉपिक को इंक्लूड कर दिया है और कुछ टॉपिक को हटा भी दिया है। तो काफ़ी परिवर्तन हुआ है सिलेबस में। जितने भी हमारे प्यारे बच्चे 12th में बोर्ड एग्जाम 2024 की तैयारी कर रहे हैं, देख सकते हैं ये फिजिक्स का यहाँ पे हम सिलेबस लेकर आ चुके हैं। लिखा है पाठ्यक्रम का, यहाँ पे मासिक विभाजन भी किया है। यानी कि मासिक विभाजन का मतलब कौन से महीने में कौन से चैप्टर को पढ़ना है, पूरा फुल डिटेल भी यहाँ पे डाल दिया है यूपी बोर्ड ने। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस बार बोर्ड एग्जाम देंगे तो इस चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन हिट रखिएगा और वीडियो को लाइक करके अंत तक बने रहिए। देखिए सिलेबस पूरा जानकारी अगर रहेगा तो तैयारी करेंगे तो बहुत ही अच्छा रहेगा। बिना सिलेबस जानकारी के तैयारी करने में कोई फायदा नहीं है। तो आप देख सकते हैं पिछले साल क्या हुआ था कि जो कोविड-19 से ही लागू हुआ था सिलेबस में कि 30% सिलेबस को रिड्यूस किया गया था। यानी कि आप सभी जानते हैं कि 30% सिलेबस यानी कि कट कर दिया गया था और इसके बाद 70% सिलेबस से ही पेपर में आ रहे थे क्वेश्चन। लेकिन इस बार काफ़ी चेंजिंग किया गया है, देख सकते हैं। यानी कि 30% जो सिलेबस कट किया गया था, रिड्यूस किया गया था, उसको भी इस बार शामिल कर दिया है। यानी कि 70% पहले से या प्लस ये 30% जो रिड्यूस किया था इसको इंक्लूड कर दिया है। यानी कि इस बार पूरी किताब से जो पिछले साल यानी कि 30% था उसको भी जोड़ दिया इस बार, और फुल चैप्टर से आपके यहाँ सिलेबस से क्वेश्चन आएंगे 2024 में। तो आपको पहले जानकारी होना चाहिए कौन से चैप्टर किस महीने में पढ़ना है, कौन से टॉपिक को किस समय से कंप्लीट करेंगे तो आपका एग्जाम बेहतर जाएगा। तो देख सकते हैं यहाँ पे लिखा गया है ना कि 70/2023-24 कक्षा 12 लिखा है, इसमें विषय भौतिक विज्ञान, ठीक है ना। यहाँ पे महीना लिख दिया है, यहाँ पे पाठ्यक्रम लिख दिया है, यहाँ पे अध्यायों की संख्या लिखा है ना। तो अच्छे से जानकारी लीजिए, लेकर के चलते हैं। सबसे पहले नंबर फर्स्ट नंबर की बात करूं तो अप्रैल महीने की बात किया है, तो चैप्टर फर्स्ट यानी कि पहला भाग से फर्स्ट चैप्टर जो है आपका पहला भाग, यानी फिजिक्स में टोटल 2 पार्ट हैं, फर्स्ट एंड सेकंड। देखिए फर्स्ट चैप्टर यानी कि पहला है वैद्युत आवेश, इसको आपको अप्रैल महीने में पढ़ने के लिए बोला गया है। और इसके बाद देखिए सेकेंड पार्ट जो फिजिक्स का सेकेंड पार्ट है उसमें चैप्टर नंबर 9 जो है उसको बोला है, यानी कि प्रकाश का अपवर्तन एवं पूर्ण आंतरिक परावर्तन, इसके बाद निर्धारित प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से प्रयोग। तो ये देखिए अप्रैल महीने में दोनों भाग से यानी फिजिक्स के फर्स्ट एंड सेकंड भाग से देखिए चैप्टर 2 चैप्टर को क्लियर करने के लिए बोला है। इसके बाद आगे चलेंगे, यहाँ पर देखिए मई महीने में चलेंगे। यहाँ पे अध्याय पहला से ही कुछ टॉपिक जैसे कि वैद्युत क्षेत्र, इसके बाद वैद्युत द्विध्रुव, इसके बाद वैद्युत फ्लक्स, इसके बाद गॉस का नियम और अनुप्रयोग, इसके बाद 9वां चैप्टर जो है सेकंड पार्ट से यानी कि गोलीय पृष्ठों तथा लेंसों द्वारा अपवर्तन। इसके बाद नीचे क्या है देख रहे हैं ना कि निर्धारित प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से प्रयोग। तो इस मई महीने में इसको पढ़ना है। इसके बाद जून में अवकाश दिया है, जून में ग्रीष्म काल का अवकाश रहता है, यानी काफ़ी गर्मी पड़ती है तो वो अवकाश दे देता है। लेकिन आप लोग को इस अवकाश में अच्छे से पढ़ाई पर ध्यान देना है, अवकाश नहीं देखना है। इसके बाद जुलाई में देखिए दूसरा चैप्टर स्टार्ट किया फिजिक्स का फर्स्ट पार्ट से, यानी कि स्थिर वैद्युत विभव तथा वैद्युत धारिता। इसके बाद सेकंड पार्ट से 9वां चैप्टर जो है आपका प्रिज्म में अपवर्तन, इसके बाद निर्धारित प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से प्रयोग, ठीक है ना। इसके बाद यहाँ पे अगस्त महीने में चलेंगे, ठीक है। तीसरा चैप्टर लिखा है वैद्युत धारा। इसके बाद 9वां चैप्टर में कुछ टॉपिक्स हैं जैसे कि प्रकाशिक यंत्र यानी कि ऑप्टिक्स यहाँ से। इसके बाद 10वां चैप्टर देखिए हाइगेंस का सिद्धांत एवं उसका प्रयोग यानी अनुप्रयोग, निर्धारित प्रयोगात्मक पाठ्यक्रम से प्रयोग। तो ये चीज़ें आपको किस महीने में अगस्त में पढ़ने के लिए बोला है। इसके बाद यहाँ पे सितंबर में चौथा जो चैप्टर है आपका गतिमान आवेश एवं चुंबकत्व, इसको पढ़ने के लिए बोला गया है। 5 नंबर जो चैप्टर है आपका चुंबकत्व एवं द्रव्यमान, इसको पढ़ना है, ठीक है। इसके बाद सेकेंड पार्ट में चलेंगे, 10वां चैप्टर से बोला है तरंगों का कला संबद्ध, इसके बाद तथा असंबद्ध युग प्रकाश तरंगों का व्यतिकरण तथा यंग का प्रयोग, इसके बाद प्रकाश का
विवर्तन, ठीक है ना। इसके बाद पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक कार्य भी करना है। इसके बाद अर्धवार्षिक प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन, यानी कि सितंबर महीने में आपका हाफ ईयरली एग्जाम भी होने वाला है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी कीजिए, इसमें 3 चैप्टर को इंक्लूड किया है। तो सभी बच्चे अगर सिलेबस अच्छे से जान जाएंगे कि इस महीने में कौन से चैप्टर पढ़ना है तो बेहतर रहेगा। अक्टूबर महीने में चलेंगे, देखिए 6 नंबर चैप्टर वैद्युत चुंबकीय प्रेरण से, यानी 6वां चैप्टर। इसके बाद सेकंड पार्ट में चलेंगे 10 नंबर चैप्टर प्रकाश का ध्रुवण। इसके बाद 11 नंबर चैप्टर है सेकंड पार्ट का ही विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति। इसके बाद है पाठ्यक्रम के अनुसार प्रायोगिक कार्य। इसके बाद हाफ ईयरली लिखित परीक्षा का आयोजन उसी महीने में चलेगा, ठीक है ना। इसके बाद हम चलेंगे नेक्स्ट, यहाँ पे देखिए नवंबर महीने में, ठीक है ना। इसमें 6 नंबर जो चैप्टर है यानी अध्याय नंबर 6, इसमें विद्युत चुंबकीय प्रेरण, इस चैप्टर को क्लियर करने के लिए बोला है नवंबर में। इसके बाद 11 नंबर जो चैप्टर है आपका सेकेंड पार्ट फिजिक्स का विकिरण तथा द्रव्य की द्वैत प्रकृति, इसको पढ़ना है। यानी कि नवंबर महीने में टोटल आपको 2 चैप्टर को क्लियर करने के लिए बोला है यूपी बोर्ड अपने अकॉर्डिंग, ठीक है ना। इसके बाद चलेंगे दिसंबर महीने में, दिसंबर महीने में चलेंगे अध्याय नंबर 7 में प्रत्यावर्ती धारा, प्रत्यावर्ती धारा अल्टरनेटिव करंट। इसके बाद देखिए यहाँ पे सेकेंड फिजिक्स का सेकेंड पार्ट से 12 नंबर यानी कि परमाणु। इसके बाद परमाणु के बाद 13वां नंबर जो चैप्टर है नाभिक, न्यूक्लियर। इस 3 चैप्टर को पढ़ने के लिए बोला है दिसंबर महीने में। 3 चैप्टरों की संख्या इधर दिया है, यहाँ पे 3 चैप्टर का नाम दिया है। इसको किस महीने में पढ़ना है? दिसंबर महीने में। इसके बाद हम आगे चलेंगे जनवरी महीना, दिख रहा है ना, जनवरी महीना यानी कि लास्ट। इसके बाद आपका एग्जाम भी होने वाला है। जैसे कि जनवरी महीना अध्याय नंबर 8 जो है वैद्युत चुंबकीय तरंगे, वैद्युत चुंबकीय तरंगे को पढ़ने के लिए बोला गया है। इसके बाद लास्ट यानी फिजिक्स का सेकंड पार्ट से 14 नंबर जो चैप्टर है ये आपका लास्ट चैप्टर है। इसमें अर्धचालक, इलेक्ट्रॉनिकी, इसके बाद पदार्थ, युक्तियां तथा सरल परिपथ पढ़ाए गए अध्यायों की पुनरावृत्ति यानी कि रिवीजन करने के लिए बोला है। तो ये आखिरी चैप्टर है, इसमें 2 चैप्टर पढ़ना है केवल जनवरी महीने में। इसके बाद आप आगे बात करेंगे, लिखा है ना प्री बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन, यानी कि प्री बोर्ड का आयोजन भी कराया जाएगा उसी जनवरी महीने में। इसके बाद यहाँ पे लिखा है प्री बोर्ड का परीक्षा का आयोजन होगा। इसके बाद बोर्ड की प्रयोगात्मक परीक्षा का आयोजन उसी महीने में कराया जाएगा। लास्ट यहाँ पे देखिए फरवरी महीने में क्या बोला गया है कि बोर्ड का आयोजन यानी कि बोर्ड एग्जाम यानी हाई स्कूल एंड इंटरमीडिएट का एग्जाम फरवरी महीने में आयोजन करने के लिए यूपी बोर्ड ने खुद बोला है। तो ये है आपका फिजिक्स का सिलेबस, इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। अच्छे से पढ़ने के बाद ही आप तैयारी करेंगे तो बेहतर रहेगा, आप लोग के लिए ईजी हो जाएगा कि कौन चैप्टर कितने समय में हम लोग कवर करेंगे, तो अच्छा से तैयारी होगा और बोर्ड एग्जाम में काफ़ी अच्छा स्कोर कर पाएंगे। तो जितने भी हमारे प्यारे बच्चे इस वीडियो को लाइक नहीं है लाइक कीजिए, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस रखिए ताकि यहाँ पर आपको अच्छे से तैयारी कराया जाएगा इस बार। तो वीडियो को शेयर भी कर दीजिए अन्य फ्रेंड्स में इसको, क्योंकि आपको ऑल सब्जेक्ट यहाँ पर बेस्ट तैयारी कराया जाएगा। हिंदी, इंग्लिश, फिजिक्स, बायो, मैथ सारे सब्जेक्ट के अलग अलग टीचर के